हाल ही में विधानसभा चुनाव खत्म होते ही महंगाई बढ़ गई। एलपीजी, दूध, पेट्रोल, डीजल सबके दामों में बढ़ोतरी हुई। वहीं सीएनजी के दाम तो महज 48 घंटे में 2 बार बढ़े और अब इस पर विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर विपक्ष के तमाम नेताओं का कहना है कि मोदी ने जानबूझकर चुनाव के बाद महंगाई बढ़ाई है। वहीं विपक्ष के हमलों के बाद मोदी सरकार घिरी हुई दिखाई दे रही है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। देश भर में पेट्रोल, डीजल और दूध की कीमतें बढ़ी हैं। वहीं सीएनजी के दाम तो पिछले 2 दिनों में 3 रुपए तक बढ़ गए हैं। लगातार बढ़ रही इस महंगाई पर विपक्ष ने मोदी सरकार को बुरी तरह घेर लिया है, जिससे सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी कड़ी में 48 घंटों में दूसरी बार बढ़े सीएनजी के दाम को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर सरकार यही दाम चुनाव से पहले बढ़ाती तो चुनाव के नतीजों में उसको बड़ा झटका लगता। इसीलिए सरकार ने उस वक्त दाम न बढ़ाकर अब बढ़ाए हैं। खड़गे ने कहा, डीजल और पेट्रोल के दाम इतने बढ़ा रहे हैं, मोदी जी अगर यही इलेक्शन के पहले करते तो मालूम होता था। उन्होंने ये बातें सब छुपा के रख के इन्फ्लेशन अगर इसका इफेक्ट अगर लोगों पे पड़ा तो इलेक्शन में, चुनाव में इसको बहुत बड़ा उनको धक्का होगा। इसीलिए उन्होंने ये किया कि इलेक्शन के इमीडिएटली बाद में पेट्रोल, डीजल, गैस सबके दाम बढ़ाए। इस मामले में टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने भी मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने साफ कहा है कि डॉलर के मुकाबले कीमतें 95 रुपए 7 पैसे की अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। कच्चे तेल की कीमतें $107 से ऊपर हैं। एलपीजी की कीमतें और इसकी अनुपलब्धता परिवारों को बुरी तरह प्रभावित कर रही है। अर्थव्यवस्था को एक कोने में धकेल दिया गया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि अच्छे दिन और अमृत काल के नारे खत्म हो चुके हैं। एक अक्षम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्थव्यवस्था को संभालने में अपनी और अपनी सरकार की चौतरफा विफलता के लिए नागरिकों को दंडित करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी कोशिश दिखावटी वेशभूषा, फोटो खिंचवाने के अवसरों और धर्म के नाम पर लोगों का ध्यान भटकाना है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने भी मोदी सरकार पर कड़ा प्रहार किया है। पार्टी ने रुपए के गिरते स्तर और बेरोजगारी का मुद्दा जोर शोर से उठाया। आप नेता मनीष सिसोदिया ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी जी की एक और उपलब्धि देखिए। एक साल में भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 12% नीचे आ चुका है, जबकि इसी दौरान यूरो मजबूत हुआ। चीन की मुद्रा स्थिर रही। यहाँ तक कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की मुद्रा भी डॉलर के सामने मजबूती से खड़ी रही। मोदी जी के राज में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के चौथे से खिसक कर 6ठे स्थान पर पहुंच चुकी है। नफरत, अहंकार और सत्ता की भूख में संस्थाओं को कमजोर करने का नतीजा अब देश की अर्थव्यवस्था भुगत रही है। देश को भाषण नहीं, व्यापार, नौकरियां और आगे बढ़ने के अवसर चाहिए। जैसा आप जानते हैं कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी चुनाव के वक्त से ये दावा कर रहे थे कि चुनाव के खत्म होते ही महंगाई बढ़ जाएगी, और हुआ भी ऐसा ही। चुनाव खत्म होते ही एलपीजी और पेट्रोल, डीजल के दाम तेजी से बढ़े। इस पर भी राहुल गांधी ने भविष्यवाणी की थी और कहा था कि जनता से किस्तों में वसूली की जाएगी, और एक बार फिर राहुल गांधी की बात सच हुई। सीएनजी के दाम 3 दिन में 2 बार बढ़े और अब इस पर विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।